नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा सभी को विदित है कि अभी PTET 2025 के फॉर्म चल रहे हैं और अभी तक PTET के अंदर जो इंटीग्रेटेड 4 वर्षीय BA BEd और BSc BEd जो पाठ्यक्रम है उसकी प्रवेश परीक्षा भी होती थी और उस पाठ्यक्रम में प्रवेश होते थे। लेकिन इस साल जो NCERT के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी और इस कोर्स को बंद कर दिया गया था। BA BEd और BSc BEd को जो इंटीग्रेटेड था और उसकी जगह पे NCERT ने इसमें ITP जो प्रोग्राम है तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम तो इसकी शुरुआत की गई थी और गत वर्ष लगभग जनवरी के महीने में ये जो प्रावधान है ये लागू किया गया था। और इसके अंदर जो इस साल है जो कॉलेजों को NCERT से ITP की कोर्स की मान्यता लेनी थी, लेकिन ये मान्यता नहीं मिल पाई है। इसलिए इस साल जो प्रवेश है BA BEd और BSc BEd जो इंटीग्रेटेड कोर्स हैं उनके प्रवेश होना संभव है। तो ये अपडेट है। तो देखिए, इसमें प्रदेश के लगभग 50,000 विद्यार्थी हैं इससे प्रभावित होंगे जो इंटीग्रेटेड BA BEd और BA इसमें कोर्स में प्रवेश लेते। तो NCERT ने प्रदेश के 457 कॉलेजों से 8 करोड़ रुपए लिए, अब तक नहीं दी ITP कोर्स की मान्यता, उनको अब तक नहीं दी है। तो 457 कॉलेजों ने इसमें आवेदन किया था। तो प्रदेश के 4 वर्षीय BA BEd और BSc BEd कोर्स चलाने वाले 457 कॉलेजों के बंद होने की नौबत इसमें आ गई है। इनमें BA BEd और BSc BEd कोर्स के स्थान पर नया जो कोर्स था इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम यानी ITP शुरू होना था। और इस कोर्स की मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCERT ने हर कॉलेज से 1.77 लाख रुपए जो फीस के हैं वो जमा कर लिए, लेकिन मान्यता आज तक नहीं दी है। ये कॉलेज कुल मिलाकर इसमें 8.08 करोड़ रुपए NCERT में जमा करा चुके हैं और NCERT को 3 मार्च तक इन कॉलेजों की जांच कर कोर्स की मान्यता इनको देनी थी। इसके बावजूद अब तक NCERT की टीम ने न तो इन कॉलेजों का दौरा किया और न ही इनको कोर्स संचालन की मान्यता दी। तो इस कारण से नए सत्र 2025-26 में जो 4 वर्षीय ITP कोर्स में प्रवेश नहीं हो सकेगा और अगर इस पर जल्दी निर्णय नहीं हुआ तो विद्यार्थियों को प्रवेश के अभाव में ये सत्र 2025-26 जीरो सेशन होने का संकट भी खड़ा हो सकता है। अब इसमें NCERT ने पिछले साल 4 वर्षीय जो BA BEd और BSc BEd कोर्स को बंद कर 4 वर्षीय नया ITP शुरू करने का आदेश जारी किया था और हर साल लगभग BA BEd और BSc BEd के अंदर 50,000 जो विद्यार्थी हैं वो प्रवेश लेते हैं। ITP कोर्स शुरू नहीं होने से इस बार 50,000 विद्यार्थी इस कोर्स में प्रवेश नहीं ले पाएंगे। तो जो नए प्रावधान है उनके अनुसार इस कोर्स के मानक पूरे करने वाले BEd कॉलेजों को NCERT ये कोर्स संचालित करने की अनुमति देगी, लेकिन कॉलेजों से शुल्क जमा करके भी NCERT ने जांच के लिए टीम नहीं भेजी और टीम को कॉलेजों में ये देखना था कि जो मानक NCERT द्वारा लागू किए गए हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं। और इसको लेकर जो कॉलेज के संचालक है राज्य भर के, उनमें खासा आक्रोश है और उनका कहना है कि ITP कोर्स के आवेदन या तो निरस्त किए जा रहे हैं या फिर कॉलेजों को कारण बताओ नोटिस जारी कर फिर से दस्तावेज जमा कराने को कहा जा रहा है। तो NCERT ऐसा कर रही है और जो बच्चों का भविष्य है वो अधर में जा रहा है। अब इसमें जो कॉलेज संघ हैं उन्होंने भी मांग करी है कि जो राज्य सरकार है इसमें दखल दे, तो इसमें 1 साल की रियायत मिल सकती है। तो वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार केंद्र से बात करके 1 साल की रियायत दिलाए ताकि कॉलेजों में प्रवेश हो सके। अगर NCERT ITP शुरू नहीं कर पा रहा तो 1 साल कॉलेजों को BA BEd और BSc BEd कोर्स के संचालन की छूट मिले। तो इसमें जो कॉलेज संघ हैं वो मांग कर रहे हैं कि NCERT यदि इस बार ITP जो कोर्स है वो शुरू नहीं कर पा रहा तो जो पहले से चल रहे हैं कोर्स BA BEd और BSc BEd कोर्स को इस सत्र में भी लागू करने की इसमें छूट मिले, संचालन की इसमें छूट मिले। अब इसमें जो कॉलेज हैं उनकी मांग है कि यदि छूट नहीं मिली तो कई कॉलेज बंद हो जाएंगे। तो 20,000 शिक्षक कर्मचारी बेरोजगार संघ है, उन्होंने कहा कि NCERT अगर जल्दी ITP की मान्यता नहीं दी और 1 साल की रियायत नहीं दी तो निजी कॉलेज बंद होने की स्थिति में पहुंच सकते हैं।
और जो विद्यार्थी हैं जो इंतज़ार कर रहे थे इंटीग्रेटेड कोर्स की बीए बीएड या बीएससी बीएड की, तो उनके लिए 1 साल का नुकसान हो जाएगा। यानी वो इस साल जो बीए प्रथम वर्ष या बीएससी फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेंगे तो इनको 3+2 यानी 3 साल उनको बीए या बीएससी करनी होगी और उसके बाद में वो बीएड करेंगे। यानी ये कोर्स बीए बीएड या बीएससी बीएड उनके लिए 4 साल में होता, अब वो उनके लिए 5 साल में होगा। तो इसलिए 1 साल का जो विद्यार्थी हैं उनको नुकसान है, बाकी जो कॉलेज हैं उनको तो है ही है। अब सरकार से मांग करी है कि सरकार इसमें दखल दे और या तो एनसीटी मान्यता दे आईटीपी की कॉलेजों को, या फिर अगर मान्यता नहीं दी जाती है तो बीए बीएड और बीएससी बीएड कोर्स को 2025-26 में संचालित करने की जो छूट है वो दिलवाई जाए। अब इसमें देखिए जो इस साल भी पीटीटी के जो आवेदन हो रहे हैं वो वीएमओयू यानी वर्धमान महावीर कोटा यूनिवर्सिटी इसको करवा रही है और नोडल एजेंसी वही है। तो उसने 3 दिन बाद ही इसके आवेदन है वो स्थगित कर दिए थे, तो आवेदन मांग लिए थे, लेकिन जैसे कोर्स बंद होने की जानकारी सामने आई तो वीएमओयू ने 3 दिन बाद प्रक्रिया आगामी आदेश तक स्थगित कर दी थी। और जो विद्यार्थी है आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन साथियों ये आवेदन प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई। तो सरकार ने भी इस मामले में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, न केंद्र सरकार से इस मामले में दखल दिया है या कोई बातचीत करी है। तो अभी ये मामला अदरजुल में लटका हुआ है। अब ये आगे देखना है कि सरकार इसमें क्या पक्ष अपना रखती है और एनसीटी से क्या मांग करती है और एनसीटी क्या फैसला देता है या मान्यता प्रदान करता है, या फिर जो बीए बीएड और बीएससी बीएड जो पुराना कोर्स है वो संचालित करने की छूट देता है।